बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हमने बात करनी है वो है आपका CGPA कि आपने अपना CGPA को किस तरह मेंटेन करना है। और आपका UCP में जब एडमिशन होता है उसके बाद मेन चीज़ स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो यही होती है कि आपने अपना CGPA किस तरह मेंटेन करना है। और आपकी स्कॉलरशिप भी आपकी CGPA पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह परफॉर्म करते हैं, उसके मुताबिक ही आपकी स्कॉलरशिप चलती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने CGPA को किस तरह मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि UCP में जो आपका CGPA होता है वो डिपेंड करता है आपके सारे असाइनमेंट्स वगैरह पर। तो हम सारी चीज़ें देखते हैं कि कितने परसेंट आपकी असाइनमेंट्स होनी चाहिए, कितने परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए, क्या आपका किस तरह आपके नंबर वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाता है आपकी असाइनमेंट्स आपकी होती हैं 20% की। मतलब कि आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं उसका जो 20% होता है वो होता है असाइनमेंट पर डिपेंड करता है। आपका CGPA का 20% आपकी असाइनमेंट्स पर डिपेंड करता है। और आपकी असाइनमेंट्स अक्सर जो होता है वो 3 असाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है, कोई टीचर जो होता है वो टीचर पर डिपेंड करता है, कोई टीचर 4 असाइनमेंट्स भी ले लेता है। तो उसमें आपके जो नंबर आते हैं उसके मुताबिक असाइनमेंट में उसके मुताबिक वो आपके नंबर आपके पोर्टल पर लगते हैं और असाइनमेंट आपकी 20% काउंट होती है। फॉर एग्जांपल आपके 3 अगर हुए हैं, 3 असाइनमेंट्स हुई हैं और आपके तीनों में पूरे असाइनमेंट में नंबर आए हैं तीनों में, तो आपके 20% मार्क्स आपके फाइनल में कंफर्म हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आता है आपका क्विज इस तरह होता है कि आपके जब एग्जाम्स होते हैं, आपके जब पढ़ते हैं आप, तो 1 मंथ पढ़ने के बाद आपका आ जाता है क्विज में ये होता है कि आपका हर हफ्ते एक क्विज होता है। ये 1 महीना पढ़ने के बाद UCP में क्विज सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब आपका 1 हफ्ते में एक क्विज लाजमी होता है। ठीक है, और क्विज का ये सिस्टम है कि आपके क्विज अक्सर जो होता है वो ये कुछ टीचर्स होते हैं वो 6 क्विज टोटल ले लेते हैं, जिसमें से आपके बेस्ट ऑफ 3 काउंट होते हैं। मतलब कि जितने भी टोटल क्विज हुए हैं उसके बेस्ट ऑफ 3 आपके क्विज काउंट होते हैं जो फाइनल के लिए होते हैं। ठीक है, और आपके जो क्विज की टोटल परसेंटेज आपके फाइनल में यूज होती है वो 15% होती है। मैंने बताया 20% आपके असाइनमेंट्स और 15% जो आपकी यूज होती है वो होती है आपकी 15% होता है वो होता है आपका क्विज वगैरह। इस तरह आपकी जो परसेंटेज निकलती है। ठीक है, 20% मैंने बताया आपकी होती है असाइनमेंट्स और बाकी जो 15% होता है वो होता है आपके क्विज। उसके बाद हम जो नेक्स्ट आ जाते हैं वो आती है आपकी क्लास पार्टिसिपेशन इस तरह लगती है कि टीचर जो क्लास में क्वेश्चन वगैरह पूछता है उसके आपने आंसर वगैरह करने होते हैं और जो क्लास में सबसे अच्छा बोलता है उसके मुताबिक आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर लगते हैं। ठीक है, क्लास पार्टिसिपेशन की जो मार्क्स की परसेंटेज फाइनल्स में आपकी यूज होती है वो होती है आपकी 5%। इसी तरह मैंने आपको बताया 5% आपकी फाइनल में यूज होती है। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया कि असाइनमेंट्स में आपकी 20%, उसके बाद आ जाता है आपके क्विज 15%, उसके बाद 5% आपकी क्लास पार्टिसिपेशन। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, साथ आपके शेयर हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो चलते हैं वो होता है आपका मिड्स एग्जाम। जब आप UCP में 2 महीने पढ़ लेते हैं उसके बाद आपका आता है मिड्स एग्जाम में ये होता है कि आपके पेपर्स होते हैं मिड्स के। ठीक है, उसकी जो वोल्टेज होती है वो होती है 20%, मतलब कि 20% आपके मिड्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम फिर सब टोटल काउंट करें तो हमारा 20% असाइनमेंट्स हो गई, उसके बाद हमारे पास 15% क्विज हो गए और 5% हमारे पास हो गई अपनी क्लास पार्टिसिपेशन और बाकी जो हमारे पास आ गया 20% वो हमारे आगे मिड्स एग्जाम। ठीक है, इस तरह हमारी परसेंटेज बनती है। उसके बाद जो हमारे पास बचा बाकी का 40% वो हमारा होता है फाइनल में। फाइनल के जो आपके पेपर होते हैं सबसे ज़्यादा वोल्टेज उसकी होती है। और अगर आप ये देखें, अगर आप क्विज में पूरे नंबर ले लें, ठीक है, तो आपने कम से कम 5 क्विज होते हैं जिसमें से आपके बेस्ट ऑफ 3 काउंट होते हैं। अगर आप 5 में से 3 क्विज में आपके पूरे नंबर आते हैं तो आपका 15% क्विज का हो जाएगा, 20% आपका असाइनमेंट्स का हो जाएगा, क्लास पार्टिसिपेशन आपकी 5% हो जाएगी। इसी तरह बन के आपका जो फाइनल CGPA है वो आपका आता है 4 में से। ठीक है, अब 4 में से इसकी कैटेगरी वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि किस तरह कैटेगरी होती है और आपके कितने परसेंट आपके मार्क्स हों तो आपका क्या ग्रेड बनता है, ग्रेड के मुताबिक क्या क्या क्रेडिट आवर के मुताबिक आपका पूरा CGPA बनता है। ये किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। उसके अलावा बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि अटेंडेंस का क्या मामला है। अटेंडेंस का ये है कि अटेंडेंस आपकी इस तरह होती है कि आप जब आपकी हर लेक्चर की अलग अलग अटेंडेंस होती है। ठीक है, आपके
डिफरेंट लेक्चर होते हैं। एक हफ्ते में आपके हर सब्जेक्ट के 6 लेक्चर होते हैं, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के अलग अलग लेक्चर की अलग अलग अटेंडेंस लगती है। अब अटेंडेंस का में ये है कि आप हर सब्जेक्ट में 6 छुट्टियां जो होती हैं वो आपको अलाउ होती हैं। अगर आप 6 छुट्टियां करते हैं तो आप पे कोई फाइन नहीं होगा हर सब्जेक्ट की। अगर आप 6 छुट्टियों से ज़्यादा हर सब्जेक्ट में करेंगे तो एक लेक्चर छोड़ने का हर सब्जेक्ट में आपको 500 आई थिंक फाइन होता है या 250 होता है, ठीक है। ये आपका एब्सेंट का फाइन होता है। और अगर आप क्लास में लेट जाते हैं और आपकी लेट लगती है अटेंडेंस, तो लेट का आपकी छुट्टियों से कोई नहीं होगा। अगर आप लेट आपकी लगती है तो लेट में आपको 500 फाइन होता है, जो कि आपको फाइनल की फीस के साथ पे करना होता है। तो ये है यूसीपी का अटेंडेंस का सारा मामला। और मैंने पहले बताया इनका सीजीपीए किसकी वोल्टेज होती है और किस तरह हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आगे इसको किस तरह कितने क्रेडिट आवर के सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के मुताबिक किस तरह इनको कवर करना होता है, ठीक है। उस वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसी तरह चैनल को देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।